हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज सुनिए भागवत पुराण में श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, प्रयोजन वश सूकर बने श्री हरि की कथा को मैत्रेय जी के मुख से सुनकर भी भक्ति व्रत धारी विदुर जी की पूर्ण तृप्ति नहीं हुई। अतः उन्होंने हाथ जोड़कर फिर से पूछा, हे मुनिवर, हमने यह बात आपके मुख से अभी अभी सुनी है कि आदि दैत्य हिरण्याक्ष को भगवान यज्ञ मूर्ति ने ही मारा था। हे ब्राह्मण, जिस समय भगवान लीला से ही अपनी दाढ़ पर रखकर पृथ्वी को जल में से निकाल रहे थे, उस समय उनसे दैत्य राज हिरण्याक्ष की मुठभेड़ किस कारण हुई थी? तब श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर जी, तुम्हारा प्रश्न तो बड़ा ही सुंदर है, क्योंकि तुम श्री हरि की अवतार की कथा के विषय में ही पूछ रहे हो, जो मनुष्यों के मृत्युपा का छेदन करने वाली है। देखो, उत्तानपाद का पुत्र ध्रुव बालकपन में श्री नारद जी की सुनाई हुई हर कथा के प्रभाव से ही मृत्यु के सिर पर पैर रखकर भगवान के परम पद पर आरूढ़ हो गया था। पूर्व काल में एक बार इसी वारा भगवान और हिरण्याक्ष के युद्ध के विषय में देवताओं के प्रश्न करने पर देव श्री ब्रह्मा जी ने उन्हें यह इतिहास सुनाया था, और उसी की परंपरा से मैंने भी सुना है। हे विदुर जी, एक बार राजा दक्ष की पुत्री दति ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से का मातुर होकर सायंकाल के समय ही अपने पति मरीच नंदन कश्यप जी से प्रार्थना की थी। उस समय कश्यप जी खीर की आहुतियां द्वारा अग्निजन भगवान यज्ञपति का आराधना कर सूर्यास्त का समय जानकर अग्निशामक बैठे हुए थे, तपस्या कर रहे थे। तब दिति ने उनसे कहा, है विद्वान मतवाला हाथी जैसे केले के वृक्ष को मसल डालता है, उसी प्रकार यह प्रसिद्ध धनुर्धर कामदेव मुझ अबला पर जोर जताकर आपके लिए मुझे बेचैन कर रहा है। अपनी पुत्रवती सोतों की सुख समृद्धि को देखकर मैं ईर्ष्या की आग से जली जा रही हूँ। अतः आप मुझ पर कृपा कीजिए। जिनके गर्भ से आप जैसा पति पुत्र रूप से उत्पन्न होता है, वे ही स्त्रियां अपने पतियों से सम्मानित सम जाती हैं, उनका सुयश संसार में सर्वत्र फैल जाता है। हमारे पिता प्रजापति दक्ष का अपनी पुत्रियों पर बड़ा स्नेह था। एक बार उन्होंने हम सबको अलग अलग बुलाकर पूछा था कि किसे तुम अपना पति बनाना चाहती हो। तब वे अपनी संतान की सब प्रकार की चिंता रखते थे। आता हमारा भाव जानकर उन्होंने उनमें से हम 13 पुत्रियों को, जो आपके गुण स्वभाव के अनुरूप थी, आपके साथ ही ब्याह दिया। आते हैं मंगल मूर्ति कमल नयन, आप मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए, क्योंकि हे महत्तम, आप जैसे महापुरुषों के पास दीन जनों का तो आना जाना निष्फल ही नहीं होता है। विदुर जी, दति कामदेव के वेग से अत्यंत बेचैन और बेबस हो रही थी। उसने इसी प्रकार की बहुत सारी बातें बनाते हुए दीन होकर कश्यप जी से प्रार्थना की। तब उन्होंने उसे सुमधुर वाणी से समझाते हुए कहा कि हे भीरु, तुम्हारी इच्छा के सार मैं अभी अभी तुम्हारा प्रे अवश्य करूंगा। भला जिसके द्वारा अर्थ धर्म और काम तीनों की सिद्धि होती है, अपनी ऐसी पत्नी की कामना कौन पूर्ण नहीं करेगा। जिस प्रकार जहाज पर चढ़कर मनुष्य महासागर को पार कर लेता है, उसी प्रकार हस्ताश्रम दूसरे आश्रमों को आश्रय देता हुआ अपने आश्रम द्वारा स्वयं भी दुख समुद्र के पार हो जाता है। माननीय स्त्री को तो विविध पुरुषार्थ की कामना वाले पुरुष का आधा अंग कहा गया है। उस पर अपनी गृहस्थी का भार डालकर पुरुष निश्चिंत होकर विचर है। इंद्रिय रूप शत्रु आश्रम वालों के लिए अत्यंत दुर्जय है, किंतु जिस प्रकार किले का स्वामी सुगमता से ही लूटने वाले शत्रुओं को अपने अधीन कर लेता है, उसी प्रकार हम अपनी विवाहिता पत्नी का आश्रय लेकर इन इंद्रिय रूप शत्रुओं को सहज में ही जीत लेते हैं। हे गृहेश्वरी, तुम जैसी भार्या के उपकार का बदला तो हम अथवा और कोई भी गुणग्राही पुरुष अपनी सारी उम्र में अथवा जन्मांतर में भी पूर्ण रूप से नहीं चुका सकते। तब भी तुम्हारी इस संतान प्राप्ति की इच्छा को मैं यथाशक्ति अवश्य पूर्ण करूंगा, परंतु अभी तुम एक मुहूर्त ठहरो, जिससे लोग मेरी निंदा न कर पाएं। यह अत्यंत घोर समय राक्षस आदि घोर जीवों का है और देखने में भी बड़ा भयानक है। इसमें भगवान भूतनाथ के गण भूत प्रेता आदि घुमा करते हैं। हे साध्वी, इस संध्याकाल में भूत भावन भूतपति भगवान शंकर अपने गण भूत प्रेता आदि को साथ लिए बैल पर चढ़कर बचरा करते हैं।
जिनका जटाजूट शमशान भूमि से उठे हुए बवंडर की धूलि से धूसर होकर देदीप्यमान हो रहा है तथा जिनके स्वर्ण कांतिमय गौर शरीर में भस्म लगी हुई है, वे तुम्हारे देवर अर्थात ससुर महादेव जी अपने सूर्य, चंद्रमा और अग्नि रूप तीनों नेत्रों से सभी को देखते रहते हैं। संसार में उनका कोई भी अपना या पराया नहीं है ना कोई अधिक आदरणीय और ना ही कोई निंदनीय है। हम लोग तो अनेक प्रकार के व्रतों का पालन करके उनकी माया को ही ग्रहण करना चाहते हैं, जिसे उन होने भोग कर लात मार दी है। विवेक की पुरुष अविद्या के आवरण को हटाने की इच्छा से उनके निर्मल चरित्र का गुणगान किया करते हैं। उनसे बढ़कर तो क्या उनके समान भी कोई नहीं है और उन तक केवल सत्पुरुष की ही पहुँच है। यह सब होने पर भी वे स्वयं पिशाच का सा आचरण किया करते हैं। यह नर शरीर तो कुत्तों का भोजन है, जो अविवेकी पुरुष आत्मा मानकर वस्त्र, आभूषण, माला और चंदन आदि से इसी को सजाते संवार रहते हैं। वे अभागे ही आत्माराम भगवान शंकर के आचरण पर हंसते हैं। हम लोग तो क्या ब्रह्मादेवी बांधी हुई धर्म मर्यादा का पालन करते हैं और वे ही इस विश्व के अधिष्ठान हैं तथा यह माया भी उन्हीं की आज्ञा का अनुसरण करने वाली है। ऐसे होकर भी वे प्रेतों का सा आचरण करते हैं। अहो, उन जगत व्यापक प्रभु की यह अद्भुत लीला कुछ समझ में नहीं आती। मैत्रेय जी कहते हैं, पति के इस प्रकार समझाने पर भी कामातुरा द्वितीय ने वेश्या के समान निर्लज होकर ब्रह्मा ऋषि कश्यप जी का वह पकड़ लिया। तब कश्यप जी ने उस निंदी कर्म में अपनी भार्या का बहुत आग्रह देखकर देव को नमस्कार किया और एकांत में उसके साथ समागम किया। फिर जल में स्नान कर प्राण और वाणी का संयम करके विशुद्ध ज्योतिर्मय सनातन ब्रह्मा का ध्यान करते हुए उसी का जप करने लगे। विदुर जी दिति को भी उस निंदी कर्म के कारण बड़ी लज्जा आई और वह ब्रह्मा ऋषि के पास जाकर सिर नीचा कर इस प्रकार कहने लगी, हे ब्राह्मण, भगवान न रुद्र भूतों के स्वामी है। मैंने उनका अपराध किया है, किंतु वे भूत श्रेष्ठ मेरे इस गर्भ को नष्ट न करें। मैं उग्र और रुद्र रूप महादेव को नमस्कार करती हूँ। वे सत पुरुष के लिए कल्याणकारी और दंड देने के भाव से रहित है, किंतु दुष्टों के लिए क्रोध मूर्ति दंड पाणी है। हम स्त्रियों पर तो व्याघ्र भी दया करते हैं, फिर वे तो सतीप्ति मेरे बहनोई और परम कृपालु हैं। अतः वे मुझ पर प्रसन्न हो। श्री मैत्रेय जी ने कहा है, विदर जी, प्रजापति कश्यप ने सायंकाली संध्या वंदना आदि कर्म से निवृत्त होने पर देखा कि दिति थरथर कांपती हुई अपनी संतान की लौकिक और परिक उन्नति के लिए प्रार्थना कर रही है। तब उन्होंने उससे कहा, तुम्हारा चित्त काम वासना से मलिन था, वह समय भी ठीक नहीं था और तुमने मेरी बात भी नहीं मानी और देवताओं की भी अवहेलना की। अमंगलम ही तुम्हारी को से दो बड़े ही अमंगलम और अधम पुत्र उत्पन्न होंगे। वे बार बार संपूर्ण लोक और लोकपालों से रुलाएंगे। जब उनके हाथ से बहुत से निरपराध और दीन प्राणी मारे जाने लगेंगे, स्त्रियों पर अत्याचार होने लगेंगे और महात्माओं को शुभ किया जाने लगेगा, उस समय संपूर्ण लोकों की रक्षा करने वाले श्री जगदीश्वर कुपित होकर अवतार धारण करेंगे और इंद्र जैसे पर्वतों का दमन करते हैं, ठीक उसी प्रकार उनका वध करेंगे। यह बात सुनकर दती ने कहा, है प्रभु, यही मैं भी चाहती हूँ कि यदि मेरे पुत्रों का वध हो तो वह साक्षात भगवान चक्रपाणि के हाथों से ही हो, कुपित ब्राह्मणों के शापा आदि से ना हो। जो जीव ब्राह्मणों के श्राप से दग्ध और प्राणियों को भय देने वाला होता है, वह किसी भी योनि में जाए उस पर नारकीय जीव भी दया नहीं करते। कश्यप ऋषि ने कहा, है देवी, तुमने अपने किए पर शोक और पश्चाताप प्रकट किया है। तुम्हें शीघ्र ही उचित अनुचित का विचार भी हो गया और भगवान श्री हरि शिव और मेरे प्रति भी तुम्हारा बहुत आदर जान पड़ता है, इसलिए तुम्हारे एक पुत्र के 4 पुत्रों में से एक ऐसा भी होगा जिसका सत्पुरुष भी मान करेंगे और जिसके पवित्र यश को भक्तजन भगवान के गुणों के साथ पाएंगे। जिस प्रकार खोटे सोने को बार बार तपाकर शुद्ध किया जाता है, उसी प्रकार साधु जन उसके स्वभाव का अनुकरण करने के लिए निर्वैर होता आदि उपायों से अपने अंतःकरण को शुद्ध करेंगे, जिनकी कृपा से उन्हीं का स्वरूप भूत यह जगत आनंदित होता है। वे स्वयं प्रकाश भगवान भी उसकी अनन्य भक्ति से संतुष्ट हो जाएंगे। द्वितीय, वह बालक तो बड़ा ही जगत भक्त, उदार हृदय, प्रभावशाली और महान पुरुषों का भी पूज्य होगा तथा प्रण भक्ति भाव से विशुद्ध और भवान्वित हुए अंतःकरण में श्री भगवान को स्थापित करके देहा अभिमान को त्याग देगा। वह विश्व में
अनासक्त शीलवान गुणों का भंडार तथा दूसरों की समृद्धि में, सुख और दुख में दुख मानने वाला होगा। उसका कोई शत्रु नहीं होगा तथा चंद्रमा जैसे ग्रीष्म ऋतु के ताप को हर लेता है, ठीक वैसे ही वह संसार के शोक को शांत करने वाला होगा, जो इस संसार के बाहर भीतर सब और विराजमान है। अपने भक्तों की इच्छा अनुसार समयसमय पर मंगल विग्रह प्रकट करते हैं और लक्ष्मी रूप लावण्य मूर्ति ललना की शोभा भी बढ़ाने वाले हैं तथा जिनका मुख मंडल झिलमिलाते हुए कुंडल से सुशोभित है, उन परम पवित्र कमल नयन श्री हरि का तुम्हारे पौत्र को यक्ष दर्शन होगा। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदर जी, दति ने जब सुना कि मेरा पौत्र भगवान का भक्त होगा तब उसे बड़ा ही आनंद हुआ तथा यह जानकर कि मेरे पुत्र साक्षात श्री हरि के हाथों मारे जाएंगे, उसे और भी अधिक उत्साह हुआ। श्री मैत्रेय जी ने कहा, हे विदर जी, दति को अपने पुत्रों से देवताओं को कष्ट पहुँचने की आशंका थी, इसीलिए उसने दूसरों के तेज का नाश करने वाले उस कश्यप जी के तेज को 100 वर्षों तक अपने उदर में ही रखा। उस गर्भस्थ तेज से ही लो में सूर्य आदि का प्रकाश क्षीण होने लगा, जिस कारण इंद्र आदि देवगण भी तेज विहीन होने लगे। तब उन्होंने श्री ब्रह्मा जी के पास जाकर कहा कि हे ब्रह्मा जी, सभी दिशाओं में अंधकार के कारण बड़ी अव्यवस्था हो रही है। हे भगवान, काल आपकी ज्ञान शक्ति को कुंठित नहीं कर सकता, इसीलिए आपसे कोई बात भी छिपी नहीं है। आप इस अंधकार के विषय में भी जानते ही होंगे, हम तो इससे बड़े ही भयभीत हो रहे हैं। हे देवाधिदेव, आप जगत के रचयिता और समस्त लोक पालोम्बा मणि है। आप छोटे बड़े सभी जीवों का भाव भी जानते हैं। हे देव, आप विज्ञान बल संपन्न है। आपने माया से ही यह चतुर्मुख रूप और रजोगुण स्वीकार किया है। आपकी उत्पत्ति के वास्तविक कारण को कोई नहीं जान सकता। हम आपको नमस्कार करते हैं। हे ब्रह्मा जी, आप में संपूर्ण भुवन स्थित है। कार्य कारण रूप सारा प्रपंच आपका शरीर है, किंतु वास्तव में आप इससे परे हैं। जो समस्त जीवों की उत्पत्ति स्थान आपका अनन्य भाव से ध्यान करते हैं, उन सिद्ध योगियों का किसी प्रकार भी रास नहीं हो सकता, क्योंकि वे आपके कृपा कटाक्ष से ही कृत हो जाते हैं तथा प्राण, इंद्रिय और मन को जीत लेने के कारण उनका योग भी परिपक्व हो जाता है। रस्सी से बंधे हुए बैलों की भांति आपकी वेद वाणी से जकड़ी हुई सारी प्रजा आपकी अधीनता में नियम पूर्वक कर्मानुसार आप सभी के नियंता मुख्य प्राण है। हम आपको नमस्कार करते हैं। हे ब्रह्मा जी, इस अंधकार के कारण दिन रात का विभाग अस्पष्ट हो जाने से लोगों के सारे कर्म लुप्त होते जा रहे हैं, जिससे वे दुखी हो रहे हैं। उनका कल्याण कीजिए। हम शरणागत की ओर अपनी अपार दया दृष्टि से निहार। हे देव, आग जिस प्रकार ईंधन में पड़कर बढ़ती ही जाती है, ठीक उसी प्रकार कश्यप जी के वीर्य से स्थापित हुआ यह दति का गर्भ सारी दिशाओं को अंधकारमय करता हुआ क्रमश आगे ही बढ़ता जा रहा है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, हे महाबाहो, देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान ब्रह्मा जी हंसने लगे और उन्हें अपनी मधुर वाणी से आनंदित करते हुए कहने लगे, हे देवता गणों, तुम्हारे पूर्वज मेरे मानस पुत्र सनकादिक करते थे। एक बार वे भगवान श्री हरि के शुद्ध सत्वम सब लोगों के शिरोभाग में स्थित वैकुंठ धाम में जा पहुँचे। वहाँ सभी लोग विष्णु रूप होकर रहते हैं और वह प्राप्त भी उन्हीं को होता है जो अन्य सभी प्रकार की कामनाएं छोड़कर केवल भगवत चरण शरण की प्राप्ति के लिए ही अपने धर्म द्वारा उनकी आराधना करते हैं। वहाँ वेदांत प्रतिपाद्य धर्म मूर्ति श्री आदि नारायण हम अपने भक्तों को सुख देने के लिए शुद्ध सत्वम स्वरूप धारण कर हर समय विराजमान रहते हैं। उस लोक में न श्रेयस नाम का एक वन है, जो मूर्तिमान केवल सा ही जान पड़ता है। वह सब प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाले वृक्षों से सुशोभित है, जो स्वयं हर समय 6 ऋतुओं की शोभा से संपन्न रहते हैं। वहाँ पर विमानचारी गंधर्व गण अपनी प्रिया के सहित अपने प्रभु की पवित्र लीलाओं का गान करते रहते हैं, जो लोगों की संपूर्ण पाप राशि को भस्म कर देने वाली है। उस समय सरोवर में खिली हुई मकरंद पूर्ण वासंती माधवी लता की सुमधुर गंध उनके मन को अपनी ओर खींचना चाहती है, परंतु वे उसकी ओर ध्यान ही नहीं देते, वरन उस गंध को उड़ाकर लाने वाले वायु को ही बुरा भला कहने लगते हैं। जिस समय ब्राह्मण राज ऊंचे स्वर से गुंजारी कथा का गान करते हैं, उस समय थोड़ी
देर के लिए कबूतर, कोयल, सारस, चकवे, पपीहे, हंस, तोते, तीतर और मोरों का कोलाहल भी बंद हो जाता है, मानो वे भी उस कीर्तन आनंद में बेसुध हो जाते हो। श्री हरि तुलसी से अपने श्री विग्रह को सजाते हैं और तुलसी की गंध का ही अधिक आदर करते हैं। यह देखकर वहां के मंदार, कुंद, कुर्ब अर्थात तिलक वृक्ष, उत्पल यानी कि रात में खिलने वाले कमल, चंपक, अणपु, नाग, नाग केसर, वकल अर्थात मौलसरी, अम्बुज जो कि दिन में खिलने वाले कमल होते हैं, और पारिजात आदि पुष्प सुगंध युक्त होने पर भी तुलसी का ही तप अधिक मानते हैं। वह लोक वैदूर्य, मरकत, मणि और स्वर्ण के विमानों से भरा हुआ है। यह सब किसी कर्मफल से नहीं, बल्कि एकमात्र श्री हरि के पाद पद्म की वंदना करने से ही प्राप्त होते हैं। उन विमानों पर चढ़े हुए कृष्ण प्राण भगवत भक्तों के चित्तों में बड़े बड़े नितंबों वाली सुमुखी सुंदरियां भी अपनी मंद मंद मुस्कान और मनोहर रास परिहास से काम विकार नहीं उत्पन्न कर सकती। परम सौंदर्यशालिनी लक्ष्मी जी, जिनकी कृपा प्राप्त करने के लिए देवगण भी यत्नशल रहते हैं, श्री हरि के भवन में चंचलता रूप दोष को त्याग कर रहती है। जिस समय अपने चरण कमलों के नूपुर की झनकार करती हुई वे अपना लीला कमल घुमाते हैं, उस समय उस कनक भवन की स्फटिकमयी दीवारों में उनका प्रतिबिंब पड़ने से ऐसा जान पड़ता है मानो वे उन्हें बुहार रही हो। हे प्यारे देवता गणों, जिस समय दासिया को साथ लिए वे अपने क्रीड़ा वन में तुलसी दल द्वारा भगवान का पूजन करती है, तब वहां के निर्मल जल से भरे हुए सरोवर में जिनके मूंगे के घाट बने हुए हो अपना सुंदर अलकावौक भाग्यशाली समझती हैं। जो लोग भगवान की पाप हारिणी लीला कथाओं को छोड़कर बुद्धि को नष्ट कर डालने वाली अर्थ काम संबंधी अन्य निंदी कथाएं सुनते हैं, वे उस वैकुंठ लोक में कभी नहीं जा सकती। हाय, जब वे भागे लोग इन सारहीन बातों को सुनते हैं, तब यह उनके पुण्य को नष्ट करके उन्हें आश्रयहीन घोर नरकों में डाल देती है। देवाधिदेव श्री हरि का निरंतर चिंतन करते रहने के कारण जिनसे यमराज भी दूर रहते हैं, आपस में प्रभु के सुयश की चर्चा चलने पर अनुराग जन्य विबलवश जिनके नेत्रों से अविरल अश्रु धारा बहने लगती है और शरीर में रोमांच हो जाता है, जिनके शील से स्वभाव की हम लोग भी इच्छा करते हैं, वे परम भागवत ही हमारे लो से ऊपर उस वैकुंठ लोक में जाते हैं। जिस समय संकादंगल के वंदनीय और श्रेष्ठ देवताओं के विचित्र विमानों से विभूषित उस परम दिव्य और अद्भुत वैकुंठ धाम में अपने योग बल से पहुँचे, तब उन्हें बड़ा ही आनंद हुआ। भगवत दर्शन की लालसा से अन्य दर्शनीय सामग्री की उपेक्षा करते हुए वैकुंठ धाम की 6 जोड़ियां पार करके जब वे 7वीं पर पहुंची, तब वहां उन्हें हाथ में गदा लिए 2 समान आयु वाले देव श्रेष्ठ दिखलाई दिए, जो बाजूबंद, कुंडल और किरीट आदि अनेकों अमूल्य आभूषणों से अलंकृत थे। उनकी 4 श्यामल भुजाओं के बीच में मतवाले मधुक से गुंजायमान वनमाला सुशोभित थी, और बाकी बहे फड़कती हुए नासिका रंध्र और अरुण नयनों के कारण उनके चेहरे पर कुछ क्षोभ के चिन्ह से दिखाई दे रहे थे। उनके इस प्रकार देखते रहने पर भी वे मुनिगण उनसे बिना कुछ पूछताछ किए जैसे स्वर्ण और वज्र में की वाड़ों से युक्त पहली 6 लांग कर आए थे, ठीक उसी प्रकार उनके द्वार में भी घुस गए। अब उनकी दृष्टि तो सर्वत्र समान थी और वे निशंक होकर सर्वत्र बिना किसी रोकटोक के विचरते। वे चारों कुमार पूर्ण तत्वज्ञा थे और ब्रह्मा जी की सृष्टि में आयु में सबसे बड़े होने पर देखने में भी 5 वर्ष के बालकों की तरह दिखाई दे रहे थे। वे दिगंबर वृत्ति से अर्थात नंग धड़ंग रहते थे। उन्हें इस प्रकार निसंकोच रूप से भीतर जाते देखकर उन द्वारपालों ने भगवान के शील स्वभाव के विपरीत संकादिक तेज की हंसी उड़ाते हुए उन्हें बेतड़ाक रोक दिया। यद्यपि वे ऐसे दुर्व्यवहार के योग्य नहीं थे। इस अध्याय में आप जिन संकादिकतर महापुराण में किया जाता है, जब उन द्वारपालों ने वैकुंठवासी देवताओं के सामने पूजा के सर्वश्रेष्ठ पात्र उन कुमारों को इस प्रकार रोका, तब अपने प्रियतम प्रभु के दर्शनों में विघ्न पड़ने के कारण उनके नेत्र सहसा कुछ कुछ क्रोध से लाल हो उठे और इस प्रकार वे कहने लगे, अरे द्वारपालों, जो लोग भगवान की महती सेवा के प्रभाव से इस लोक को प्राप्त होकर यहाँ निवास करते हैं, वे तो भगवान के समान ही समदर्शी होते हैं। तुम दोनों भी उन्हीं में से हो, किंतु तुम दोनों के स्वभाव में
ऐसी विषमता क्यों है? भगवान तो परम शांत स्वभाव है, उनका किसी से विरोध भी नहीं है। फिर यहाँ ऐसा कौन है जिस पर शंका की जा सके? तुम स्वयं कपटी हो, इसी से अपने ही समान दूसरों पर भी शंका करते हो। भगवान के उदर में यह सारा ब्रह्मांड स्थित है, इसलिए यहाँ रहने वाले ज्ञानी जन सर्वात्मक महाकाश में घटा आकाश की भांति उसमें अपना अंत भाव देखते हैं। तुम तो देव रूप धारी हो, फिर भी तुम्हें ऐसा क्या दिखाई देता है जिससे तुमने भगवान के साथ कुछ भेदभाव के कारण होने वाले भय की कल्पना कर ली? तुम हो तो भगवान वैकुंठनाथ के पार्षद, किंतु तुम्हारी बुद्धि बहुत मंद है, इसलिए तुम्हारा कल्याण करने के लिए हम तुम्हें अपराध के योग्य दंड का विचार करते हैं। तुम अपनी भेद बुद्धि के दोष से इस वैकुंठ लोक से निकलकर उन पापम योनियों में जाओ जहाँ काम, क्रोध, लोभ और प्राणियों के यह तीन शत्रु निवास करते हैं। संकादिक के ऐसे कठोर वचन सुनकर और ब्राह्मणों के श्राप को किसी भी प्रकार के शस्त्र समूह से निवारण होने योग्य न जानकर श्री हरि के वे दोनों पार्षद अत्यंत दीन भाव से उनके चरण पकड़कर पृथ्वी पर लौट गए। उनका नाम जय और विजय था। वे जानते थे कि इनके स्वामी श्री हरि भी ब्राह्मणों से बहुत डरते हैं। फिर उन्होंने अत्यंत आतुर होकर कहा, है भगवान, हम अवश्य अपराधी हैं, अतः आपने हमें जो दंड दिया है वह उचित ही है और वह हमें मिलना भी चाहिए। हमने भगवान का अभिप्राय न समझकर उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इससे हमें जो पाप लगा है वह आपके दिए हुए दंड से सर्वदा धुल जाएगा। किंतु हमारी इस दुर्दशा का विचार करके यदि करुणावश आपको थोड़ा सा भी अनुताप हो तो ऐसी कृपा कीजिए कि जिससे उन अधमादम योनियों में जाने पर भी हमें भगवत स्मृति को नष्ट करने वाला मोहना प्राप्त हो सके। इधर जब साधु जनों के हृदय धन भगवान कमलनाथ को पता चला कि मेरे द्वारपालों ने संकादंगल सहित अपने उन्हीं श्री चरणों से ही चलकर वहां पहुंचे जिन्हें परमहंस मुनि जन भी ढूंढते रहते हैं, सहज में पाते नहीं है संकादिक के विषय श्री वैकुंठनाथ स्वयं उनके नेत्र गोचर होकर वहां पधारे हैं। उनके साथ साथ पार्षद गण छत्र चामर आदि लिए चल रहे हैं तथा प्रभु के दोनों ओर राजहंस के पंखों के समान दो श्वेत चव लाए जा रहे हैं। उनकी शीतल वायु से उनके श्वेत छत्र में लगी हुई मोतियों की झालर हिलती हुई ऐसी प्रतीत हो रही है मानो चंद्रमा की किरणों से अमृत की बूंदें झर रही हो। प्रभु समस्त सद्गुणों के आश्रय हैं। उनकी इस मुख मुद्रा को देखकर जान पड़ता था कि वे सभी पर अनवरत कृपा सुधा की वर्षा कर रहे हैं, अपनी स्नेहमयी वन से भी भक्तों का हृदय स्पर्श कर रहे थे और उनके सुवी श्याम वक्ष स्थल पर स्वर्ण रेखा के रूप में जो लक्ष्मी जी विराजमान थी, उनसे मानो वे समस्त दिव्य लोकों की चूड़ामणि वैकुंठ धाम को सुशोभित कर रहे थे। उनके पीताम्बर मंडित विशाल नितंबों पर झिलमिलाती हुई गर्दनी बाग रही थी और वे कलाइयों में सुंदर कंगन पहने अपना एक हाथ गरुड़ जी के कंधे पर रखे दूसरे से कमल का पुष्प घुमा रहे थे। उनके अमोल कपोल बिजली की प्रभा को भी लजाने वाले मकक कुंडल की शोभा बढ़ा रहे थे। उभरी हुई सुघड़ नासिका थी, बड़ा ही सुंदर मुख था, सिर पर मणिमय मुकुट विराजमान था और चारों भुजाओं के बीच में महामूल्यवान मनोहर हार की और गले में कौस्तुभ मणि की अपूर्व शोभा थी। भगवान का श्री विग्रह बड़ा ही सौंदर्य शास्त्र जी कहते हैं, हे देवता गणों, इस प्रकार मेरे महादेव के और तुम्हारे लिए परम सुंदर विग्रह धारण करने वाले श्री हरि को देखकर संकादिक झुकाकर प्रणाम किया। उस समय उनकी अद्भुत छवि को निहारते निहारते उनके नेत्र तृप्त नहीं होते थे। संकादंगल नयन के चरणारविंद कमल मकन से मिली हुई तुलसी मंजरी के गंध से सुवासित वायु ने नासिका रंध्र के द्वारा उनके अंतःकरण में प्रवेश किया। उस समय वे अपने शरीर को संभाल ना सके और उस दिव्य गंध ने उनके मन में भी खलबली पैदा कर दी थी। भगवान का मुख नील कमल के समान था, अति सुंदर अधर और कुंद कली के समान मनोहर हास से उनकी शोभा और भी अधिक बढ़ गई थी। उसकी झांकी करके वे धन धन्य हो गए थे और फिर पद्म राग के समान लाल लाल नखों से सुशोभित उनके चरण कमल देखकर वे उन्हीं का ध्यान करने लगे। इसके पश्चात वे मुनिगण अन्य साधनों से सिद्ध न होने वाली स्वाभाविक अष्ट सिद्धियों से संपन्न श्री हरि की स्तुति करने लगे, जो योग मार्ग द्वारा मोक्ष पद की खोज करने वाले पुरुषों के लिए उनके ध्यान का विषय अत्यंत आदरणीय और नैनान की वृद्धि करने वाला पुरुष रूप प्रकट करते हैं। संकादंगल
यद्यपि आप अंतर्यामी रूप से दृष्टि चित्त पुरुषों के हृदय में भी स्थित रहते हैं, फिर भी उनकी दृष्टि से ओझल ही रहते हैं। किंतु आज हमारे नेत्रों के सामने तो आप साक्षात विराजमान हैं। हे प्रभु, जिस समय आपसे उत्पन्न हुए हमारे पिता ब्रह्मा जी ने आपका रहस्य वर्णन किया था, उसी समय श्रवण ग्रंथों द्वारा हमारी बुद्धि में तो आप ही विराजे थे, किंतु प्रत्यक्ष दर्शन का महान सौभाग्य तो हमें आज ही प्राप्त हुआ है। हे भगवान, हम आपको साक्षात परमा तत्व ही जानते हैं। इस समय आप अपने विशुद्ध सत्वम विग्रह से अपने इन भक्तों को आनंदित कर रहे हैं। आपकी इस सगुण साकार मूर्ति को राग और अहंकार से मुक्त मुनि जन आपकी कृपा दृष्टि से प्राप्त हुए शुद्र भक्ति योग के द्वारा अपने हृदय में उपलब्ध करते हैं। हे प्रभु, आपका सुयश अत्यंत कीर्तनी और सांसारिक दुखों की निवृत्ति करने वाला है। आपके चरणों की शरण में रहने वाले जो महाभाग्य हैं, वे आपके अत्यंतिक प्रसाद मोक्ष पद को भी अधिक कुछ नहीं गिनते। फिर जिन्हें आपकी जरासी टेढ़ी भोह ही भयभीत कर देती है, उन्हें इंद्र पद आदि अन्य भोगों के विषय में तो फिर कहना ही क्या है। हे भगवान, यदि हमारा मन भूरे की तरह आपके चरण कमलों में ही रमण करता रहे, हमारी वाणी तुलसी के समान आपके चरण संबंध से ही सुशोभित होती रहे और हमारे कान आपकी सुयश सुधा से परिपूर्ण रहे, तो